नमस्ते, आपका मास्टर चांद पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लव लाइफ। तो आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है मिल्क एंड हनी, आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो है टिकटॉक, आपका तीसरा ऑप्शन है मेंडिंग। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लव लाइफ, देख लेते हैं। आपके जो टैरो कार्ड्स हैं वो है मैजिशियन कार्ड, आपका जो दूसरा कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो अगर आप ये दोनों कार्ड्स को ध्यान से देखें तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की नज़र मैजिशियन के ऊपर है एंड मैजिशियन को हम यूजुअली एक न्यू बिगनिंग के साथ एसोसिएट करते हैं, एक नई शुरुआत के साथ एसोसिएट करते हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपके जो पार्टनर हैं या आपके जो लव इंटरेस्ट हैं डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं विद द मैजिशियन कार्ड। दे वांट टू मेक थिंग्स राइट, ये सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं विद द मैजिशियन कार्ड, क्योंकि मैजिशियन ये भी है कि ये इंसान एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी के तलाश में है कि लाइक दे आर वेटिंग फॉर इट, कि कब वो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी एंड वो आगे बढ़ेंगे। ओके, वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। मे बी इस इंसान ने बहुत गेम्स खेले होंगे आपके साथ। ओके, वो चीज़ हो सकता है। पर अगर आप फिर से ध्यान दें, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, उसके पीछे जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स को अगेन फिर से ध्यान दें तो वही सिनेरियो दिखाई दे रहा है जहाँ पे एक इंसान की नज़र आइदर एक नई शुरुआत पे है, डेफिनेटली वो एक नई शुरुआत चाहते हैं, पर आप पे भी नज़र है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर भी नज़र है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी अहमियत समझ रहे हैं। प्रॉब्ली उनको लग रहा है कि आप मैरिज मटेरियल हो। ये सारी चीज़ें हैं इस कनेक्शन में, जहाँ पे पहले में भी इस इंसान ने रियलाइज़ नहीं किया उनके पास क्या था एंड अभी उनको उस चीज़ की अहमियत पता चल रही है। ओके, इस कनेक्शन में आई थिंक वन ऑफ यू इज़ डेफिनेटली हर्ट। ओके, एक टाइप के वॉरियर हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी इस कनेक्शन में। आपका जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स। डेफिनेटली रिलेशनशिप्स, या मैं बोल सकती हूँ डेफिनेटली इनके जो फ्रेंडशिप्स हैं इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। ओके, आइदर इनके दोस्त वो चीज़ हो सकते हैं, कोई भी लव्ड वन हो सकता है विद द 3 ऑफ कप्स। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है हायरोफेंट। अगेन ये इंसान आपके साथ कमिटमेंट की सोच रहे हैं, शादी की सोच रहे हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं। ओके, या शादी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं विद द हायरोफेंट कार्ड, बट यूजुअली अगर देखा जाए तो कमिटमेंट की बात करता है। एंड दूसरा जो एक और चीज़ मुझे लग रहा है, दे आर नॉट एबल टू लेट गो। एंड देन 3 ऑफ वॉन्ड्स है, पर एक इंसान इस कनेक्शन में ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, लाइक उन्होंने सरेंडर कर दिया इस सिचुएशन में। अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में आगे बढ़ा जाए कि यहाँ पे वेट करना है इस इंसान के लिए। ओके, तो एक वेटिंग एनर्जी में है विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स। अगर यहाँ पे मैं रखूँ तो 2 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि एक वेटिंग एनर्जी में है, पर आई थिंक आपने मुंह मोड़ लिया है इस इंसान से, लाइक आप पीछे छोड़ आए हो, ये चीज़ हो सकता है। या कहीं ना कहीं यू आर शोइंग योर बैक टूवर्ड्स देम, मतलब आई एम लाइक लीस्ट बॉदर नाउ, आई डोंट नो, आई डोंट वांट एनीथिंग, इस टाइप की मेंटालिटी हो गई आपको कि मेरे को तुमसे कुछ लेना देना है ही नहीं। ओके, पर विद द 6 ऑफ कप्स दिस पर्टिकुलर पर्सन इज़ रियली मिसिंग यू, प्रॉब्ली यू नो दे टू मच इन देयर हेड। बहुत सारी चीज़ें उनके लाइफ में इस तरीके से हो रही हैं जहाँ पे आपकी याद आ रही है, एंड जो भी याद है परफेक्ट है उनके लिए। मेमोरीज जो भी एसोसिएट करते हैं वहाँ पे उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये खुशियाँ लेके आ रही है उनको, मतलब लाइक जो भी आपके साथ उन्होंने पल बिताया था वो चीज़ उन्हें खुशी दे रही है। तो उसके वजह से विद द 6 ऑफ कप्स यूजुअली सोलमेट का कार्ड है। किसी के बारे में याद करके यू नो लाइक यू मिस देम, तो मिसिंग का भी कार्ड है। काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील करते हैं यूजुअली 6 ऑफ कप्स को अगर देखा जाए तो, याद करके वो सुनहरे पल, ये सारी लाइक दे आर गोइंग थ्रू दैट ये इंसान। ओके, मे बी इस कनेक्शन में ये हुआ है कि फाइनली ये इंसान अपने आप से झूठ बोल रहे थे, वो चीज़ हो सकता है विद ऑल दैट ग्लिटर्स। इन्होंने
समझा कि इस कनेक्शन में लाइक ज़्यादा कुछ है नहीं, वो सारी चीज़ें हो सकती है अपने आप से झूठ बोल रहे थे। मे बी सिचुएशन को देखना नहीं चाहते थे, जो है उस चीज़ को नहीं देखना चाहते थे, पर अभी फॉर सम रीज़न ये स्टक फील कर रहे हैं। ओके, उनको समझ में नहीं आ रहा है सिचुएशन से कैसे निकला जाए। पास्ट या फ्यूचर, पास्ट में भी आप हो, फ्यूचर में भी आप ही दिखाई दे रहे हो, क्योंकि इट इज़ लाइक यू दे वांट टू सेटल डाउन विथ यू। ये चीज़ें आ रही हैं, बट इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करना कैसे है। दरवाज़ा प्रॉब्ली बंद कर दिया है आपने। इट इज़ लाइक यू क्लोज द डोर ऑन दिस पर्टिकुलर पर्सन। ओके, क्योंकि मेरी नज़र उस दरवाजे पे जा रही है। एग है, उसके ऊपर एक लड़की बैठी है, नीचे दरवाज़ा है, तो मेरी नज़र उस दरवाजे के ऊपर जा रही है। तो अगर देखा जाए तो खुला है बट अंदर से बंद है। ओके, तो लाइक समवन हैज़ देयर गार्ड्स अप इन रिगार्ड्स टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। लाइक आइदर आप इस इंसान को ट्रस्ट नहीं करते या कुछ ना कुछ है जो आपको आपने अपना दिल बंद कर दिया है, या यू क्लोज योर हार्ट टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। एंड ये इंसान चाहता है कि ये सिचुएशन बदले, आप दोनों के बीच में चीज़ें बदले विद द चेंज इन द विंड। मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं एक मेजर बदलाव से गुजर रहे हैं, प्रॉब्ली ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है ये इंसान। ओके, विद कम टू द एज, दे वांट टू टेक अ चांस ऑन यू। ये जो इंसान है डेफिनेटली चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में फिर से चीज़ें शुरू हों। ओके, ये आपकी तरफ वो कदम बढ़ाना चाहते हैं, पर मुझे लगता है कि ऑलरेडी ये अपने इमोशंस में अभी बहुत डीप हैं, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं इनके लाइफ में। ओके, इस दौरान एंड विद पीस कार्ड बहुत सारे रियलाइजेशंस, फर्स्ट थिंग बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस इस इंसान को हो रहे हैं। ओके, एंड कुछ चीज़ें सामने आई हैं, लाइक रियलाइज़ किया है इस इंसान ने। ओके, एंड फिर से बार बार वही चीज़ आ रही है कि ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। लॉयल हार्ट, उनको पता चल गया है कि हु दे बिलोंग टू और इनके दिल में कौन है, उन्हें रियलाइज़ हो गया विद द लॉयल हार्ट। एंड ये भी समझते हैं कि you are a gem with the loyal heart. So with the loyal heart यूजुअली एक ऐसे इंसान को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर उनको रियलाइज़ होता है कि दूसरा इंसान कितना उनके तरफ वफादार है या कितना लॉयल है। ओके, फाइनली कोई अपने कर्म, दे आर पेइंग फॉर देयर मिस्टेक्स। ये इंसान ने जो आपके साथ गलत किया है, तो फाइनली इनके लाइफ में भी ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। एंड ये इंसान अपनी ज़िंदगी से गंदगी हटा रहे हैं, या मैं बोल सकती हूँ कि अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा है। ये इंसान अपने आप को फॉरगिव करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्ली ये इंसान आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। ओके, एंड विद द चॉप वुड, पर इस रिलेशनशिप में बहुत काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, ये इंसान, इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही, काफ़ी ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं आपके तरफ। ओके, ऑब्सेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत आप उनके दिमाग में हो, बट ज़्यादा एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कहीं ना कहीं लाइक दे फीलिंग स्टक। ओके, एंड विद बिल्डिंग ब्लॉक्स, चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हो। ये इंसान अभी इस रिलेशनशिप में काम करने के लिए तैयार है, पर आई डाउट आप इस इंसान को रिसीव करना चाहते हो कि इनके तरफ कुछ भी यू वांट टू गिव एनीथिंग। वो डाउट लग रहा है मुझे, क्योंकि एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, लाइक आई डोंट थिंक आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में भी रहना चाहते हो। ओके, बट विद नो प्लेस लाइक होम, मे बी ये इंसान आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, ये चीज़ है। ओके, डेफिनेटली फ्रेंडशिप्स इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पर आपके ऊपर है, आपको फ्रीडम है कि आप इस कनेक्शन में हाँ बोलो या ना बोलो। मे बी ये एम्पैथी कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है, मे बी आपको दोनों सिचुएशन, लाइक आपका एक वन साइड ऑफ द स्टोरी है, दूसरा इंसान का अदर साइड ऑफ द स्टोरी है, तो मे बी यू शुड लिसन टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। ओके, आपको सुनना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आप जाके उन्हें एक्सेप्ट कर लें दोबारा। ओके, ये नहीं बोल रही हूँ मैं। विद द एम्पैथी कार्ड, आपको जो सही लगे वो आप कीजिए, बट अगर आप
का एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो प्रॉब्ली चांसेस हैं जो आपको क्लोजर चाहिए था, जो आपको कंप्लीशन चाहिए था, वो भी मुमकिन है। सो विद द एम्पैथी कार्ड वो है डेफिनेटली ये इंसान आपसे फॉरगिवनेस मांगना चाहते हैं, जो उन्होंने आपके साथ अगर कुछ गलत किया है तो वो रियलाइज़ कर रहे हैं। ओके ये इंसान एक मेजर बदलाव से गुजर रहे हैं। ओके विद द डेथ कार्ड वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे है हैप्पीनेस, पर आप अपनी खुशियों पे फोकस्ड हो। एक्चुअली आप खुश हो अभी। ओके लाइफ में आप उस जगह पे हो जहाँ पे आपने चीज़ों को सरेंडर कर दिया है एंड आप खुश हो। एंड अब आपने लाइक ओके जो है सो है, अगर जो मेरे लिए है तो आप इट्स लाइक यू हैव, आपका एक विश्वास है भगवान के ऊपर एंड इस सिचुएशन को पूरी तरीके से आपने सरेंडर कर दिया है। अगर कुछ भला हो तो अच्छा है, अगर नहीं भी हो तो भी चलेगा, आपको मालूम है कि कुछ बेहतर आपकी तरफ आएगा। पर ये इंसान काफ़ी गिल्टी फील कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ किया, पर कहीं ना कहीं उनका जो ईगो है वो सामने आ रहा है एंड उनको माफ़ी तो मांगनी है पर इनका ईगो उनको अलाउ नहीं कर रहा है। ओके एंड आपको ये समझ में आ गया है कि ये इंसान आपको डिज़र्व नहीं करता है, पर ये आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या आप उनके बारे में सोचते हो भी कि नहीं। पर मे बी एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने की ज़रूरत है इस कनेक्शन से रिलेटेड। ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। कैन वी गो बैक टू व्हाट वी वर। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करें कि आप समझ पाओ और इन्हें माफ़ कर पाओ। ओके यू स्केयर मी, दिस कनेक्शन स्केयर्स मी। मे बी ये कनेक्शन इनके लिए इम्पॉर्टेंट है पर आपको उन्होंने दिखाया नहीं। यू आर द ब्राइटेस्ट चैप्टर इन माई लाइफ। तो अभी आई थिंक क्योंकि ये इंसान एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं लाइफ में। फाइनली अगर उन्होंने आपके साथ बुरा किया था उसके लिए वो लोग पे कर रहे हैं, मतलब दे आर पेइंग फॉर देयर मिस्टेक्स, जिसके कारण ये इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि आप लाइक हर टाइम किसी भी चीज़ से गुजरते हैं तो आप ही की याद आती है। लाइक यू आर द ब्राइटेस्ट चैप्टर इन माई लाइफ एंड यू लुक लाइक अ मेस। ओके तो मे बी इस इंसान की ज़िंदगी में डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं एंड देन आप अपने आप को इस रिलेशनशिप में एक समय पे खो चुके थे। मतलब आपने बहुत दिया इस कनेक्शन में। जब इस इंसान को उस चीज़ की कदर नहीं हुई तो फाइनली आपने डिसाइड कर लिया कि ओके ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है या आपको कभी इस चीज़ से खुशी नहीं मिलेगी। तो वो है तो जो कभी कभी आपको ये भी लगता है कि जो मैंने फील किया इस इंसान की तरफ या इस इंसान ने जो आपको दिखाया क्या वो सच भी था कि नहीं। आपको प्रॉब्लम यू फील लाइक यू गोइंग मैड एट टाइम्स, लाइक अगर आप ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचते हो तो ओके ये इंसान आपको सॉरी कहना चाहते हैं पर आपके मुंह पे कह नहीं सकते हैं, मतलब आपको फेस नहीं करना चाहते हैं। कमिटमेंट एक इशू थी, कॉम्प्लिकेटेड था सिचुएशन, आइदर दोस्तों ने कॉम्प्लिकेट किया बट वाई टू ब्लेम फ्रेंड्स। बट यहाँ पे सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है। यू आर माई क्रश। ओके यू डिज़र्व बेटर। इनको मालूम है कि एक्चुअली आप इनसे बेहतर लोग डिज़र्व करते हो, बट ये इंसान आई थिंक आप पे गिव अप नहीं कर पा रहे हैं। आप दोनों में भी हो सकता है कि अभी एक ब्रेक ले रहे हो या चीज़ें ज़्यादा कुछ हो नहीं रही हैं आपके ज़िंदगी में या कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो चुके हो आप। पर ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत चाहता है। कैन वी स्टार्ट अगेन, लाइक फिर से एक नई शुरुआत चाहता है। ओके सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लव लाइफ, तो आपके जो कार्ड्स हैं, जो पहला कार्ड है वो है स्टार कार्ड। तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि मे बी जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है प्रॉब्ली आपका रीसेंट ब्रेकअप हुआ है या हो सकता है कि आप फाइनली अपने आप को हील कर पा रहे हो, अपने आप के ऊपर काम कर रहे हो। विद द स्टार कार्ड हीलिंग चल रही है, आप रिकवर कर पाओगे इस सिचुएशन से। विद द 5 ऑफ कप्स ये है कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही बहुत डाउन फील कर सकते हैं इस मोमेंट में। विद द 5 ऑफ कप्स पछतावा है, रिग्रेट है, कुछ चीज़ खोने का गम है। और दूसरा जो एक और चीज़ है प्रॉब्ली
जो भी ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनको ये लग रहा होगा कि प्यार मेरे लिए नहीं है या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये जिस इंसान के ऊपर आप फोकस्ड हो वो अपने पैसों के ऊपर फोकस्ड है। उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं उनके लिए जस्टिफिकेशन नहीं दे रही हूँ, बट विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान के लाइफ में दूसरी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये फोकस्ड है, दूसरे काम पे फोकस्ड हैं। लाइफ उनकी काफ़ी बिजी हो चुकी है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। वो चीज़ दिखाता है यूजुअली 2 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे एक इंसान प्यार पे फोकस नहीं कर पाते या लव रिलेशनशिप्स या किसी चीज़ में ऐसे फोकस नहीं कर पाते क्योंकि उनकी लाइफ काफ़ी बिजी हो चुकी है। उनको अपना डे टू डे आइदर 2 काम संभाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, या किसी न किसी तरीके से इनकी लाइफ इम्बैलेंस हो गई है और उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये यूजुअली 2 ऑफ पेंटिकल्स पैसों की कमी भी बताता है। तो हो सकता है कि मे बी आपके जो पार्टनर हैं अपने गोल्स पे, ड्रीम्स पे और कैसे डे टू डे लाइफ में आगे बढ़ना है वो चीज़ कर रहे हैं। ओके, मतलब दे आर फोकस्ड ऑन देयर डे टू डे एक्टिविटीज़। एंड उसके बाद जो आपका कार्ड है जस्टिस है। तो अगर आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है तो फाइनली इसके साथ आपके साथ जस्टिस होगा। यूजुअली जस्टिस कार्ड एक फेयर जजमेंट की बात करता है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं समझती हूँ कि आपने प्रॉब्ली इस कनेक्शन में बहुत मेहनत की, या विद द 10 ऑफ वांड्स ये एक ऐसा सिचुएशन बताता है जहाँ पे आप बस दे रहे थे एंड मे बी दूसरा इंसान इतना बॉदर नहीं था विद द 10 ऑफ वांड्स। ओके, सो 10 ऑफ वांड्स फ्रस्ट्रेशन की भी बात करता है, पूरा बोझ रिलेशनशिप का, प्रॉब्ली पूरा बोझ, या रिलेशनशिप को आप ही हो जो इस रिलेशनशिप को ठीक करने में लगे हो, या ओनली यू आर डूइंग द हार्ड वर्क। ये सारी चीज़ें विद द 10 ऑफ वांड्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। और उसके बाद जो है क्वीन ऑफ वांड्स हैं। तो क्वीन ऑफ वांड्स मे बी आप एक चिंता में हो कि आपका जो फोकस है, मे बी आप अपने आप से सवाल पूछ रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, अगर ब्रेकअप हुआ तो क्यों हुआ। आप ये सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो विद द टावर कार्ड, इस सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ या आप दोनों अलग हुए तो क्यों हुए। ओके, समझने की कोशिश कर रहे हो आप। जो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आ रही हैं विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पे आदर आपको लग रहा है एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। ये रिलेशनशिप एक लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पे मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। ओके, विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स पर मुझे क्या लगता है कि मे बी ये जो रिलेशनशिप था आपके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, बट फाइनली आपके ज़िंदगी में एक ऐसा कनेक्शन आएगा विच विल बी आपके सोलमेट रहेंगे अनएक्सपेक्टेडली। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे क्योंकि भले ही ये एंडिंग हुआ है आपके लाइफ में, ब्रेकअप या पेन या कुछ भी आपने रिलेशनशिप के वाइज एक्सपीरियंस किया है, तो आप हील कर पाओगे। मे बी आपका इफ़ यू आर मैरिड तो हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप टूटा होगा, शादी, या थोड़े लोगों के लिए वो भी हो सकता है, एंड या आप अलग हो चुके हो अपने पार्टनर के साथ। पर फाइनली आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें आएंगी विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून यूजुअली ऐसा बताता है कि सिचुएशन, आपका बुरा वक्त फाइनली ख़त्म होगा एंड अच्छी चीज़ें आएंगी, क्योंकि आपका जो पहला कार्ड था वो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड था। आई नो द अदर कार्ड्स कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, बट जो आपका पहला कार्ड है बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो उस हिसाब से आप हील करोगे, आप शाइन करने वाले हो, आप में एक ग्लो अप आने वाला है, लोग आपको नोटिस करेंगे। ओके, सो विद द व्हील ऑफ फॉर्चून फाइनली आपकी ज़िंदगी में जो आप पार्टनर चाहते थे, स्टेबल पार्टनर चाहते थे, या जिनके साथ आप सेटल होना चाहते थे, फाइनली आपको उस टाइप के पार्टनर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एम्परर है, एम्प्रेस है, दोनों ही साथ में निकले थे। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका कनेक्शन होगा, आपको पता चल जाएगा कि एक सोलमेट कनेक्शन है, एक फेटेड कनेक्शन है। एंड यूजुअली द एम्परर एंड द एम्प्रेस दोनों ही कार्ड ऐसा
ऐसा माना जाता है कि एक दूसरे के लिए बने। ओके, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। इस इंसान के साथ आप शादी भी कर सकते हो, बट विद द डेविल एनर्जी मे बी आपको अपने पास्ट को लेट गो करने की ज़रूरत है। प्रॉब्ली अपने पहला जो रिलेशनशिप था, इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस आपके लिए, प्रॉब्ली एक टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा होगा, बट फाइनली जो भी आपके ज़िंदगी में आएंगे विद द हायरोफेंट, मे बी विल एंड अप गेटिंग मैरिड टू देम। ये आप बहुत अलग हो सकते हैं, आपके जो पहले पार्टनर थे उनसे बहुत अलग हो सकते हैं। ओके, एंड बट देन राइट नाउ इस मोमेंट में आपको प्रॉब्ली लग रहा है, आप बहुत डिजेक्टेड फील कर रहे हो, रिजेक्टेड फील कर रहे हो कि यू नो आप ऑफ़र तो कर रहे हो पर ये इंसान या यू नो यूजुअली 4 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे रिजेक्शन, आप रिजेक्टेड फील कर रहे हो, बट देन आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी। हर किसी के हर कोई, आई थिंक एवरीबडी गोज थ्रू दैट वन एक्सपीरियंस उनके लाइफ में जहाँ पे यू नो आइदर उनको वो सीखने का मौका मिलता है कि कौन सही है और कौन गलत है आपके लिए। ओके, तो इस हिसाब से आई डेफिनेटली सी यू फाइंडिंग अ ट्रू लव। ओके, फाइंडिंग द राइट पार्टनर फॉर यू। आप अपने आप के लिए एक सही पार्टनर ढूंढोगे जिनके साथ डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा आपका। ओके, इस इंसान के साथ आप एक बहुत बदले हुए इंसान हो चुके हो विद क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। एंड विद द ऑब्जर्वर कार्ड, कोई आपको यू नो दे आर चेकिंग यू आउट ऑन सोशल मीडिया, ये चीज़ हो सकता है विद द ऑब्जर्वर कार्ड। फाइनली आप पीस कर पाओगे सिचुएशन से, कम टू द एज। आप यू नो कम टू द एज यूजुअली ये बताता है कि आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। ओके, आपने जो सीखा था जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, जो लेसन्स आपको सीखने थे, आप फाइनली सीख चुके हो एंड अभी समय आ गया है कि आप लाइफ में आगे बढ़ें बेहतर चीज़ों की तरफ। एंड आपका अच्छा वक्त आने ही वाला है या आ चुका है। एंड ट्रुथ बी टोल्ड, ओके, सच्चाई सामने आएगी, या मैं ये कह सकती हूँ कि आप अपने आप से सच बोलो। ओके, एंड या कुछ किसी का मुखौटा उतरेगा। ओके, विद द एडवर्सिटी कार्ड, आई नो आपने चीज़ें एक्सपीरियंस किए हैं इस कनेक्शन में, बट आप अपने आप के साथ सच बोलिए, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। मे बी इस सिचुएशन में आप इंडिसाइसिव हो सकते हो, दूसरा इंसान इंडिसाइसिव हो सकता है, बट फाइनली बदलाव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। ये चीज़ मैं देख रही हूँ, कहीं ना कहीं एक डर है, एक डाउट है कि ये बदलाव आपकी ज़िंदगी में आएगा भी कि नहीं। ओके, बट प्रॉब्ली ये जो रिलेशनशिप है, जो इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, दोस्ती से शुरुआत हो सकती है, या दोस्त आपको इस इंसान के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये इंसान कोई दूर जगह से भी आ सकते हैं। ओके, कोई इम्पोर्टेंट फिगर भी हो सकते हैं विद द स्टार कार्ड। ओके, एंड आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं, आई रिग्रेट वॉट आई डिड, एंड ये इंसान पछताते हैं उन्होंने आपके साथ क्या गलत किया। एंड आई नो दे लव यू। मतलब द थिंग इज़, ये आपको मालूम है ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, बट देन ये हिम्मत नहीं रखते हैं आपके पीछे जाने की। ओके, तो ये अपने आप को ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड इट्स पेनफुल टू सी यू विद समवन एल्स। मतलब अगर ये इंसान आपको किसी और के साथ देखेंगे तो उनको वो दुख होगा। ओके, ना वो चीज़ है। एंड आई स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम थिंकिंग अबाउट यू। मे बी इंसान अपने आप को बार बार रोकते हैं आपके बारे में सोचने से, बट ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में ट्रू लव आएगा। ओके, ये कन्फर्मेशन है, विद ट्रू लव अवेट्स यू। इट्स कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, कॉम्प्लिकेटेड हैं आपके, मतलब जो आपके लाइफ में चीज़ें ख़त्म हुई हैं, एंड हुई हैं, प्रॉब्ली मे बी दैट वॉज फॉर द बेस्ट। ओके, कमिटमेंट एक इशू था आपके कनेक्शन में। आई जस्ट कैन नॉट लूज़ यू, लूजिंग यू वुड बी लूजिंग माई सेल्फ। तो मे बी इंसान आप इट इज़ लाइक कहीं ना कहीं इधर आपने भी खोया है इस कनेक्शन में, दूसरे इंसान ने भी, पर मुझे लगता है एक बहुत गिविंग है नेचर में इस कनेक्शन में। वन इज़ वेरी गिविंग इन नेचर, एंड आपको आपकी ज़िंदगी में सरप्राइजेज आएंगे, अच्छी चीज़ें आएंगी, ब्लेसिंग्स आएंगी। बी ओपन टू रिसीविंग दैट। मे बी प्यार ने आपको एक रोलर कोस्टर राइड में, मतलब चीज़ें ऑलमोस्ट रिलेशनशिप्स आपके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। ओके, एक रिलेशनशिप, एंड वॉज दिस इवन रियल। आप अपने आप से पूछना चाहते हो कि ये रिलेशनशिप
में कुछ सच्चाई थी भी कि नहीं, एंड कंज्यूमिंग लव, जो आपने इमोशंस फील किए वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल थे, एंड मे बी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है. आई स्टिल थिंक ऑफ हिम एंड हर. लेट्स कीप दिस कैजुअल, नथिंग सीरियस. ओके, सो प्रॉब्ली एक इंसान के लिए बहुत एक सीरियस सिचुएशन था, एक सीरियस कमिटमेंट थी, एंड दूसरे इंसान ने प्रॉब्ली इसकी कदर नहीं की, एंड बट देन आप इस बुरे सिचुएशन से फाइनली निकल पाओगे. यू विल ओवरकम दिस सिचुएशन और आप हील कर पाओगे, एंड आपके ज़िंदगी में ट्रू लव डेफिनेटली आएगा. ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू. जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लव लाइफ, तो आपका जो पहला कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स. सो 2 ऑफ कप्स यूजुअली एक ऐसा कार्ड है जो बताता है कि जो कनेक्शन है वो म्यूचुअल है. ओके, हो सकता है आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं उनमें से कोई एक इंसान आपको पसंद करता है. ओके, जिस तरीके से आप उस इंसान की तरफ फील करते हो वो भी आपकी तरफ फील करते हैं. काफ़ी बैलेंस्ड रिलेशनशिप है. आपके दोस्त के बारे में अगर आप पूछ रहे हो, ओके, तो डेफिनेटली आपके दोस्त आपके लिए केयर करते हैं. बट अगर यूजुअली 2 ऑफ कप्स को देखा जाए तो जिस तरीके से आप फील करते हो आपके पार्टनर भी आपकी तरफ फील करते हैं. ओके, एंड विद द 6 ऑफ कप्स मे बी ये इंसान को आप बचपन में मिले होंगे. ओके, एक बहुत यंग एज से आप इस इंसान को जानते हो, तो मे बी बचपन का प्यार होगा ये विद द 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स. 6 ऑफ कप्स यूजुअली एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे आप एक इंसान को याद कर रहे हो, वो खूबसूरत यादें आपको फिर से दिमाग में आ रही हैं विद द 6 ऑफ कप्स. सो 6 ऑफ कप्स यूजुअली काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड है. जो रिलेशनशिप था काफ़ी प्योर था. ओके, आपका जो दूसरा कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. सो डेफिनेटली आपके ऊपर आइदर ये इंसान आप पे ध्यान रखे हुए हैं. ओके, दे आर चेकिंग यू आउट ऑन सोशल मीडिया विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. बट या बहुत एक यंग एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है. एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स. तो वहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स. मे बी आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, एक इंतज़ार के फेज़ में हो आप. ओके, चाहते हो ये चीज़ें कुछ किसी चीज़ में डेवलप हो. ओके, विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन इंतज़ार है, बहुत मेहनत लग रही है. मे बी ये भी हो सकता है कि आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो इस कनेक्शन में, वो चीज़ भी है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये डिसअपॉइंटमेंट्स की भी बात करता है और एक वेटिंग फेज़ की भी बात करता है. ओके, मेहनत आपने की है पर ज़्यादा कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, या आप अपने आप से सवाल पूछ रहे हो कि इस इंसान के ऊपर मेहनत किया जाए कि नहीं विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स. मतलब आपको मालूम है कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज़ वर्क. बट विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड विद द किंग ऑफ कप्स, यूजुअली क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स एक दूसरे के लिए ही बने हैं. तो आई थिंक जिस इंसान के बारे में पूछ रहे हो वो वाटर साइन हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में इमोशंस बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व हैं. वही चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपके जो इमोशंस हैं बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व है यहाँ पे. ओके, तो आपके ज़िंदगी में जो मे बी बचपन का कोई प्यार हो सकता है जो आपके सोलमेट हैं. ओके, फिर से आप इस इंसान के साथ रिकनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि 6 ऑफ कप्स हैं. 6 ऑफ कप्स जो लोग छूट गए हैं वो लोग वापस आते हैं. तो हो सकता है जो आपका बचपन का प्यार हो, जिससे आप प्यार करते थे, वो फिर से आपकी ज़िंदगी में आए विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड विद द किंग ऑफ कप्स. ओके, लाइक ये जो कनेक्शन था, जिनके साथ एक म्यूचुअल कनेक्शन था, आप जिस तरीके से फील करते थे दूसरे इंसान आपकी तरफ वो उसी तरीके से फील करते थे. एंड मुझे लगता है ऑलमोस्ट लाइक 7 ईयर्स के बाद आप मिल रहे हो, या आई डोंट नो, 7 इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर पाइल. एंड मुझे ये 7 and 2 एक्चुअली. ओके, तो जो इमोशंस हैं बहुत प्योर है. मे बी एक बहुत लंबा गैप था आप दोनों के बीच में, एंड फाइनली आप दोनों फिर से मिलने वाले हो. ओके, देन यू हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स. सो मे बी थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि प्यार में आपको चॉइस मिल सकता है, आपके सोलमेट या कोई और. ओके, विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स.
पर किसी न किसी चीज़ के बारे में एक चिंता में हो, प्यार से रिलेटेड में भी ऑब्सेसिव थॉट्स, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, आप सिनारियोज़ क्रिएट कर रहे हो, इस सिचुएशन के बारे में बहुत सोच विचार चल रही है, लाइक किस तरीके से अप्रोच किया जाए, क्या किया जाए, ये सारी चीज़ें। ओके, विद द 7 ऑफ कप्स में भी रात को आपको ढंग से नींद भी नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। इल्यूजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग विद द 7 ऑफ कप्स, लाइक पर एक्शन लिया नहीं जा रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने एंड दूसरा कहीं ना कहीं एक और कपल इन्वॉल्व है, मे बी आपके लाइफ में कोई है, उनके लाइफ में कोई है, लाइक होल्ड ऑन, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ज़रूरी नहीं है कि आपके लाइफ में कोई है और उनके लाइफ में भी कोई है, ये चीज़ हो सकता है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में भी कोई कपल एक रोल प्ले कर सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। ओके, थोड़े आप इंडिसाइसिव हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, बट अगेन मुझे क्या लग रहा है, एक चॉइस मिल रही है किसी इंसान को, आइदर आपको या आपके पार्टनर को एक चॉइस है लव में। ओके, एंड मे बी आपके जो पार्टनर है, फाइनली आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि ये इंसान सिंगल है विद द 9 ऑफ कप्स एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ सच्चाई सामने आएगी, जो सच्चाई आपको पसंद आएगी। ओके, लाइक यू विल बी हैप्पी आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज़। सो आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं वो हैं, जैसे फर्स्ट कार्ड जो है वो है फोक इन द रोड। अगेन ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आपको चॉइस मिलने वाला है प्यार में, एक बहुत वक्त के बाद, एक बदलाव के बाद, या बहुत एक समय के बाद ये एक नई शुरुआत हो रही है। मे बी सेम इंसान के साथ एक नई शुरुआत हो सकती है। ओके, चीज़ों को मेंट कर रहे हो, लाइक ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है को क्रिएट। तो ये कार्ड आपको ये कहता है कि इस कनेक्शन में दोनों को ही काम करने की ज़रूरत है। तो अगर आप बस अकेले मेहनत करोगे, दूसरा इंसान लीज बॉदर है, तो ये नहीं होगा। पर विद द को क्रिएट एंड कितनी जो 2 की एनर्जी है, मुझे कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये दिखाई दे रही है कि ये इंसान भी इस कनेक्शन में काम कर सकते हैं, या दे विल बी विलिंग टू डू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। ओके, जो दूसरा कार्ड है वो है फ्लेक्सिबल कार्ड। तो फ्लेक्सिबल कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस कनेक्शन में बी ओपन टू रिसीविंग, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है इस इंसान के साथ रिकनेक्ट होने का। ओके, जस्ट हैव पेशेंस विद द ब्रीथ कार्ड। थोड़ा वक्त लगेगा, बट या थिंग्स फाइनली सेटल डाउन होंगी। आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। आपको इस कनेक्शन में डिटेल्स पे काम करने की ज़रूरत है। ओके, फाइनली आप जो चाहते हो आपको वो चीज़ मिलेगी विद द मिल्क एंड हनी। रिलेशनशिप्स आपके काफ़ी खूबसूरत हो जाएंगे। ये इंसान आपके लिए ही बने हैं, या विद द ट्राइब कार्ड, दिस इज़ द राइट पर्सन। ओके, आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं, आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है सिचुएशन पे। ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए। आई नो कहीं ना कहीं आप विश्वास नहीं कर रहे हो इस चीज़ पे। विद बैलेंस कार्ड, आपके लाइफ में फिर से बैलेंस रिस्टोर होगा। ये इंसान आपके दोस्त हो सकते हैं, डेफिनेटली एक फ्रेंड। ओके, कुछ पछतावा है रिलेशनशिप्स के हिसाब से, डेफिनेटली आई थिंक रिलेशनशिप्स ने आपको बहुत सिखाया है, या किसी चीज़ का पछतावा है। विद द ऑनेस्टी कार्ड, आपको सच बोलना है। प्यार आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, परसिवरेंस, आपको आगे बढ़ते ही रहना है। आपका लाइफ पर्पस, कहीं ना कहीं ये इंसान आपको आपके लाइफ पर्पस में सपोर्ट कर सकते हैं। काम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, पैसों में बढ़ोतरी हो सकती है आपके। ओके, विद द पर्पस, डिसिप्लिन एंड एडवर्सिटी। तो जो भी चैलेंजेस हैं आप ओवरकम कर पाओगे। ओके, अपने काम पे फोकस कीजिए। इस कनेक्शन में ये देखें कि आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ, लाइक यू आर विलिंग टू गिव ईच अदर। मे बी किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पे जो आपके कार्ड्स हैं वो हैं इट्स कॉम्प्लिकेटेड। मे बी सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो चुका था, एंड मे बी इस इंसान की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़ के आपको पूछें, एंड लाइफ प्लान के हिसाब से नहीं जा रहा है, पर डेफिनेटली कोई आपसे बहुत प्यार करता है या सच्चा प्यार करता है, जिनके बारे में प्रॉब्ली लाइक आइदर ये इंसान छुपाते हैं, बट there is someone who truly loves you. Okay, and I don't want to repeat the same mistakes. आप सेम गलतियाँ दोहराना नहीं चाहते हो, बट फाइनली एक दिन आएगा जहाँ पे आपका दिल पूरी तरीके से हील हो जाएगा। ओके, मे बी इस कनेक्शन में आपने बहुत ऑब्सेस किया, बहुत दिया। ओके, बट
आई थिंक ये इंसान आपको बहुत खूबसूरत देखते हैं. ओके, आई होप यू कुड सी हाउ मच आई ट्रूली लव यू. ओके, तो आई थिंक लाइक देर इज़ डेफिनेटली समवन जो आपको बहुत प्यार करता है, फिर से आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे. ओके, ये कनेक्शन इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, यू स्केयर मी, दिस कनेक्शन स्केयर्स मी एंड कैन वी गो बैक टू व्हाट वी वेर. और ये इंसान चाहते हैं कि आप जैसे पहले थे चीज़ें वैसी हो जाएं. एंड ये आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप उनके बारे में सोचते हो भी कि नहीं. ये इंसान डेफिनेटली आपको मिस करते हैं. ओके, एंड आपके बारे में बहुत सोचते होंगे ये इंसान. एंड देन ये है आफ्टर दिस आई विल नेवर बी द सेम अगेन. एंड दूसरे जो आपके कार्ड्स हैं, तो एक चीज़ जो मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको रिसीव करने की ज़रूरत है. ये इंसान आपके बारे में केयर करते हैं. ओके, वो चीज़ हो सकता है. एंड दूसरा जो है कि वाज दिस इवन रियल. आप अपने आप से पूछना चाहते हो कि क्या ये रियल था. ऑलमोस्ट हर पाइल के लिए ये चीज़ आया है. ओके, वाज दिस इवन रियल. बट यही चीज़ मैं देख रही हूँ, मे बी ये इंसान लाइक देर कैन बी अ न्यू स्टार्ट फॉर यू विद दिस पर्टिकुलर पर्सन. आपके पास लव से आप रिकनेक्ट हो सकते हो. ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग. ये इंसान प्रॉब्ली पछताते हैं उन्होंने क्या किया उस चीज़ से. ओके, लाइक ये अपनी गलतियां समझ रहे हैं. तो आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. ओके, थैंक यू.